हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर क्लासेस। हम लोग क्लास 11th का मैथ बुक का चैप्टर नंबर 1 सेट पढ़ रहे थे, जिसे हम लोग सेट का इंट्रोडक्शन कर चुके थे। आज हम लोग सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो पढ़ेंगे। सेट को 2 मेथड द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म को डील करते हैं। क्या लिखा हुआ है? इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, यानी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? लिस्टेड होते हैं। द एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास लगा के सेपरेट किया जाता है। एंड आर इंक्लोज्ड विथ ब्रेसेस, और ब्रेसेस से इसको इंक्लोज्ड किया जाता है। ठीक है, आपको एक चीज़ याद रखना कि सेट चाहे सेट बिल्डर का हो या रोस्टर फॉर्म का, उसको इनक्लोज हमेशा ब्रेसेस लगा के ही करेंगे। ठीक है, ब्रेसेस लगाना मस्ट है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो देखते हैं तो और भी अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे रोस्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट करना है। द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। ठीक है, पहले तो हम लोग सेट का नाम दे देते हैं। सेट का नाम हम लोग ए देते हैं, ब्रेसेस ओपन करते हैं, फिर उसके एलिमेंट्स लिखेंगे और उसको सेपरेट किससे करेंगे? कॉमा से। ठीक है, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? लेस देन 7 होना चाहिए और इवन भी होना चाहिए प्लस पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो 2, 4, 6 और 2 के बाद कॉमा, 4 के बाद कॉमा, 6 के बाद कोई और एलिमेंट आएगा नहीं, इसलिए हम लोग ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, ये हो गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, उसका नाम दे दिए, कॉमा से सेपरेट भी कर दिए और ब्रेसेस दे दिए। ठीक है, अब अगला एग्जांपल, दिस सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड 42। पहले सेट का नाम दे लेते हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। हम ए लिए हैं, आप वाई, जेड, पी, क्यू कुछ भी ले सकते हैं। एलिमेंट्स लिखेंगे और कॉमा से सेपरेट करेंगे। तो एलिमेंट्स क्या होंगे? 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और लास्ट में 42। फिर एलिमेंट कंप्लीट होने के बाद उसको क्लोज कर देंगे। ये हो गया रोस्टर फॉर्म का दूसरा एग्जांपल। तीसरा है द सेट ऑफ ऑल वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। हम यहाँ पे कोई और एग्जांपल लेते हैं, बी ले लेते हैं। ठीक है, ब्रेसेस ओपन किया और 5 एलिमेंट्स होंगे वो लिख देंगे और कॉमा से सेपरेट कर देंगे। ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में एक बात याद रखने की है, वो ये है, द सेट इन रोस्टर फॉर्म आर एलिमेंट इज नॉट जनरली रिपीटेड नहीं होना चाहिए। बस यही बात याद रखना है। जो हम लोग एलिमेंट्स लिखेंगे उसको रिपीट नहीं करना है। जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है स्कूल का। ठीक है, स्कूल का स्पेलिंग क्या होता है? SCHOOL। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? एक पहले ब्रैकेट ऑन करेंगे, S, C, H, O, L, फिर क्लोज कर देंगे। उसी तरह अगर हमको एप्पल का लिखना हो, APPLE, APPL नहीं होता है, तो इसका क्या बनेगा? नाम दे लेते हैं, APPLE। जो रिपीट हुआ है उसको रिपीट करके नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक बार ही लिखेंगे उसको। ठीक है, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। अब हम लोग इसका पार्ट 2 यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म को डील करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है? इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possess a single common property which is not possessed by any element outside the set। इसमें अगर बोला जाए शॉर्ट में, तो इसमें एलिमेंट नहीं लिखना होता है, बल्कि उसके प्रॉपर्टी को लिखना होता है। ठीक है, यही अंतर है सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में हम लोग को एलिमेंट लिखना होता है और सेट बिल्डर फॉर्म में उसके प्रॉपर्टी को लिखना होता है। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए, एक एग्जांपल दिया हुआ है जो कि रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसी चीज़ को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? V = ब्रैकेट ऑन
एक्स सच डैट एक्स, यहाँ पे जो बिंदु है ना दो गो, इसको बोलते हैं सच डैट, ठीक है। इज अ सेट बिल्डर फॉर्म वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये इसका प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये इसका स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसलिए हम लोग इसका प्रॉपर्टी लिखेंगे। उसी तरह अगर लिखना हो एक और एग्जांपल, एक्स सच डैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड 3 लेस देन एक्स लेस देन 10, ये इसका प्रॉपर्टी है, एलिमेंट्स नहीं है। वाई सच डैट वाई इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ये भी एक प्रॉपर्टी है, एलिमेंट नहीं है। एक्स सच डैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 42, ये भी प्रॉपर्टी है। बस इतना सा ही अंतर याद रखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में प्रॉपर्टी लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स लिखते हैं, बस यही अंतर है। अब इसके कुछ एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दिए हुए वो हम लोग करते हैं। एनसीईआरटी मस्ट है, पहले आप एनसीईआरटी कवर करेंगे, उसके बाद ही आरएस आरडी आपकी इच्छा। पहले एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स और एक्सरसाइज कंप्लीट करना। क्या लिखा हुआ है, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इन रोस्टर फॉर्म। ये इक्वेशन को सबसे पहले सॉल्व करना होगा। सॉल्व कैसे होगा, हम क्विक रिवीजन करवाते हैं, क्योंकि ये तो बहुत छोटे क्लास में ही हम लोग पढ़े हुए हैं। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, कैसे करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2x स्क्वायर, यानी कि इसको ब्रेक करना है। इसको ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे ये आए और प्लस या माइनस करने पे प्लस एक्स आए, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसको 1 और 2 में ब्रेक करें, ठीक है, 2 में से 1 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे 2x स्क्वायर आएगा। यानी कि इसको लिखना कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, x प्लस 2 बचेगा, और यहाँ से माइनस ही कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 2 बचेगा। यहाँ होगा x माइनस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1 और माइनस 2 आएगा। ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसके 2 सॉल्यूशंस निकल गए। अब क्या बोल रहा था, इसके सॉल्यूशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना, ये तो बहुत ईजी है। कैसे लिख सकते हैं, कैसे अभी किए हम लोग, इसको कोई नाम दे लेते हैं, मान लीजिए ए दे देते हैं, ब्रैकेट दे दिए, फिर इसके एलिमेंट्स को लिखेंगे 1, कॉमा से सेपरेट करेंगे -2 और फिर क्लोज कर देंगे। ये डायरेक्ट हो गया एक लाइन का आंसर, एक लाइन भी नहीं लगा, बस इसे सॉल्यूशन किया और लिख दिया। तो क्या एग्ज़ाम में भी ऐसे ही लिखना है, एग्ज़ाम में तो थोड़ा अच्छे से लिखना होगा ना। तो हम लोग इसका लेक्चर के साथ देखते हैं क्या लिखते हैं, ठीक है। हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द गिवन इक्वेशन कैन बी राइटन एज x प्लस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, डैट इज x इक्वल टू 1 कॉमा -2। तो इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे होगा, x सच डैट, सॉरी, रोस्टर फॉर्म में कैसे होगा, ब्रैकेट ऑन 1 कॉमा -2 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 2, राइट द सेट x such that x is a positive integer and x square is greater than 40 इन रोस्टर फॉर्म। आपको फोल्डर फॉर्म में दिया हुआ है और किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखना होगा, एलिमेंट्स ला जानना होगा उसके लिए पहले ना हम लोग को, तो एलिमेंट्स निकालना होगा हम लोग को। इसका क्या जानना होगा, पहले एलिमेंट्स जानना होगा। और एलिमेंट्स कैसे पता चलेगा, देखिए क्या बोल रहा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, यानी जो हम लोग स्क्वायर करते जाएंगे, यानी एक्स का वैल्यू रखते जाएंगे और स्क्वायर करते जाएंगे, तब तक करना है जब तक उसका वैल्यू 40 से छोटा ना आ जाए। तो अगर यहाँ पे 1 का स्क्वायर रखे तो 1 होगा, 2 का रखे तो 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का
25, 6 का 36, 7 का 49, ये बड़ा हो गया तो यहाँ तक तो जाएंगे नहीं, 6 तक लेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसको किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो लिखेंगे इन रोस्टर फॉर्म, इस तरह से। ठीक है, अब अगला है राइट द सेट ए इक्वल टू, ये सेट है, इन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, n का स्क्वायर लिख सकते हैं, वही लिखे हुए x सच डेट x इज इक्वल टू n का स्क्वायर, जहाँ स्मॉल n कहाँ बिलोंग्स कर रहा है, कैपिटल N में, यानी नेचुरल n नंबर में बिलोंग्स कर रहा है। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, क्या है, राइट द सेट, ये सेट है, ये ध्यान से समझिएगा कि इसमें क्या है, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। यहाँ पे जो है उससे एक ज़्यादा यहाँ पे है, यहाँ पे यहाँ वाला, और यहाँ से फिर एक ज़्यादा यहाँ पे, यानी कि 1 में 1 जोड़ा है तो 2 आया है, और 2 में फिर 1 जोड़ेगा तो 3 आएगा, यानी n लिया, फिर n+1, फिर वही लिखा n+1, 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 इसी तरह से कंटिन्यू चला गया। ठीक है, तो हम लोग वही लिखेंगे, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी कि x सच दैट x n+1 वेयर n इज ए नेचुरल नंबर एंड 1 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया है, 6 तक गया है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 6+1 है, ठीक है, इसलिए ये 6 तक गया, 7 नहीं लिखना है क्योंकि 7+1 नहीं गया, 6+1 गया, इसलिए 6 तक लिखेंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 7, ये क्या है, ये मैचिंग है, मैच द, आपको एक तरफ रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है और एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, पहचाननी है और मैचिंग करनी है बस। PRINCAL, PRINCIPAL, ये इधर जाएगा, 1 नंबर यहाँ पे आएगा, मिला दे। चलिए हम लोग बच्चे जैसे इसको मैच भी कर लेते हैं। फिर 0 0 0 0 0 0, हाँ x नहीं, x+1 इज इक्वल टू 1, 1 में 1 जाएगा तो फिर 0 बचेगा, यानी कि ये इसका क्या हो गया, 2 नंबर, यानी कि ये आएगा यहाँ। फिर 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 18, 1 2 3 6 9 18, यानी 18 का डिविजन है ये कहाँ जाएगा, 1 में जाएगा, 3 नंबर, और लास्ट 3, -3 यहाँ जाएगा, ये 4 नंबर का हो गया। तो यहाँ पे NCERT के सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में NCERT के एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.1, कौन सा, NCERT। ठीक है, पहले हम लोग ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है, NCERT का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। आप इसके एग्जाम्पल्स को अच्छे से कंप्लीट कीजिए, टॉपिक और इंट्रोडक्शन जो इससे पहले वाला वीडियो था और ये वीडियो था, ये दोनों को अच्छे से क्लियर कीजिए। कुछ दिक्कत है, कोई समस्या है तो कमेंट में ज़रूर, हम इसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग रिवीजन कीजिए।